आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। कई बचे भी हैं जो अभी भी पाकिस्तान में ही मौज काट रहे हैं, लेकिन इनकी भी खैर नहीं है। सबूत कल सरेआम सिंध प्रांत में नजर आया। आतंकी सैफुल्लाह के खात्मे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सैफुल्लाह खालिद को हाफिज सईद ने छिपे रहने की सलाह दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैफुल्लाह अंडरग्राउंड भी हुआ था। सैफुल्लाह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। वो पाकिस्तान के सिंध में रहकर लश्कर के लिए रिक्रूटमेंट का काम देख रहा था, साथ ही भारत में घुसपैठ की साजिश भी रच रहा था। लेकिन कल शाम को अज्ञात हमलावरों ने उसका काम जो है वो तमाम कर दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अज्ञात हमलावरों ने कल सैफुल्लाह को ढेर कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया था, लेकिन कई बचे भी थे जिसमें ये सैफुल्लाह भी शामिल है, जो अभी भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे आतंकी हैं मौज काट रहे हैं, लेकिन अब किसी की खैर नहीं। सबूत हम आपको सरेआम दिखा रहे हैं। आतंकी सैफुल्लाह के खात्मे से जुड़ी ये बड़ी खबर आप देख लीजिए। हाफिज ने सैफुल्लाह को छिपने की बाकायदा सलाह दी थी ताकि वो बचा रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैफुल्लाह अंडरग्राउंड भी हो गया था। सैफुल्लाह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। वो पाकिस्तान के सिंध में रहकर लश्कर के लिए रिक्रूटमेंट का काम किया करता था। भारत में घुसपैठ की साजिशें भी रच रहा था, लेकिन कल शाम को अज्ञात हमलावरों के जरिए उसका काम तमाम कर दिया गया। तो ये जरा आप तस्वीरें देखिए। ये वही सैफुल्लाह है जो भारतीय सैनिकों के निशाने पर भी था। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए थे, लेकिन कई अभी भी ऐसे बड़े दहशतगर्द हैं जो भारतीय सेना के निशाने पर हैं। उनमें से सैफुल्लाह भी एक था। आपको बता दें कि बकायदा इसे अंडरग्राउंड कर दिया गया था। सैफुल्लाह की सुरक्षा तक बढ़ा दी गई थी ताकि इसे खरोच ना आए, लेकिन कल अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को ढेर कर दिया। ये वही सैफुल्लाह है जो भारत में लगातार घुसपैठ की कोशिश कराता रहता है, उसके लिए बकायदा साजिश रचता है और आतंकियों के रिक्रूटमेंट का पूरा काम सैफुल्लाह ही देख रहा था। लश्कर आतंकी है सैफुल्लाह, लेकिन कल अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को अपना निशाना बनाया और उसका काम तमाम कर दिया। हाफिज ने सैफुल्लाह को बचाने की पूरी कोशिश की, बकायदा उसे छिपने के लिए कहा था। और आपको बता दें कि जब इंडियन एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो सैफुल्लाह को अंडरग्राउंड भी कर दिया गया था। लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी था। उसने हिंदुस्तान में कई बार अटैक का प्लान किया। वो साल 2006 में नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में भी शामिल था। 2006 में 1 जून की सुबह 3 हमलावर कार में सवार होकर आए। कार में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक थे। हमलावरों के पास AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड भी थे। उन्होंने आरएसएस मुख्यालय में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, लेकिन उस समय वहां पहले से तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई कर दी। मुठभेड़ में तीनों हमलावर ढेर हो गए। इसके अलावा आपको बता दें कि साल 2008 में यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इसका जो मास्टरमाइंड था वो भी सैफुल्लाह ही था। लश्कर आतंकियों ने यह अटैक किया था। हमले में 7 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी। इसके अलावा साल 2005 की बात करें तो बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज पर अटैक में भी सैफुल्लाह का ही हाथ था और इस अटैक में एक प्रोफेसर की मौत हुई थी। तो पिछले कुछ वक्त में भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकियों की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें पठानकोट आतंकी हमले में शामिल आतंकी भी हैं, तो घाटी में दहशत फैलाने वाले कई टॉप आतंकी कमांडर भी ढेर कर दिए गए। अबू सैफुल्लाह खालिद का सिंध में अब खात्मा हो चुका है। इससे पहले हाफिज सईद का खास और लश्कर के आतंकी अबू कताल को भी पाकिस्तान में साल 15 मार्च को ढेर कर दिया गया था। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कताल की हत्या की थी। हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर, जिसे इम्तियाज आलम के नाम से भी जाना जाता है, उसकी भी 20 फरवरी को 2023 को रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी।